चलिए है, देखिए बोलिए, कोई दिक्कत। देखिए 867 है ना, देखिए अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता में कुल गुफा जो है ना, ये 29 गो गुफा है, पहाड़ को काट काट के बनाया गया गुफा है, ठीक है। और ये है कहाँ? तो महाराष्ट्र के कौन सी जगह? औरंगाबाद में। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जगह है ना, वहाँ पे है अजंता की गुफा। और इसमें 29 गो गुफा है, और इसमें सब कुछ अधिकांश इसमें दर्शाया गया है किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। कि गुफा नंबर, जैसे गेट होता है ना, गेट दरवाज़ा, वैसे गुफा है। पहला गुफा में घुसिएगा तो बुद्ध भगवान का चित्र है, और भूमि पर लेटा हुए हैं ऐसे चित्र में, ठीक है। गुफा नंबर 17 में जाइएगा तो बुद्ध भगवान के बचपन का जातक कहानी के बारे में वर्णन दिया है, ठीक है। और 16वां गुफा में पूछता है मरणासन राजकुमारी के बारे में, ऐसे लेटी हुई है राजकुमारी, 2-3 गो राजकुमारी है, उसको पंखा झेल रही है, ऐसे बड़े मरणासन राजकुमारी का चित्रण दिया है। यानी कि अजंता की गुफा में है ना, ये इनको शामिल किया, इनको अपने में धरोहर में शामिल कर लिया। ये यूनेस्को एक संस्था है जो कि आगरा के ताजमहल, यानी कि मानव द्वारा बनाया हुआ संसार में कोई भी ऐसी वस्तु जो उल्लेखनीय हो उसको संरक्षण देता है। अजंता की गुफा को 1983 में संरक्षण दिया यूनेस्को, ठीक है। आज कहा दिया गया कि मानव के द्वारा बनाया हुआ कृति है ना जी। तो देखिए अजंता की गुफा है कहाँ, पूछा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कुल 29 को गुफा है, और ये बौद्ध भगवान से समर्पित है, ठीक है। गुप्त वंश में इसका ज़्यादा उल्लेख मिला, गुप्त वंश से जब आया ना। ऐसे ही आएगा औरंगाबाद में एक और है, नाम सुने होंगे किसका? एलोरा की गुफा है ना, एलोरा की गुफा। और एलोरा की गुफा में ही कौन है? देखिए एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिर है ना। और इस एलोरा की गुफा को ये भी कहाँ है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में, दोनों जगह है। और इसको बनाया था राजपूत वंश, एक जैसे मौर्य वंश होता है ना, उसी तरह से राजपूत वंश था, वो वंश चलाए थे। और एलोरा की गुफा में कुल 34 गुफा है, 1 से लेकर 34 गुफा है एलोरा में। अजंता में कितना है? 29 को। अभी देखो 39 करती है, 29 को ना। 1 से लेकर 12 तक जो गुफा है ना एलोरा में, उसमें पूछा था किसका वर्णन है? इसमें है बुद्ध धर्म के बारे में वर्णन है, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है, ये एलोरा के बारे में बता रहे हैं। 13 से लेकर जो 29 तक है वो हिंदू धर्म के बारे में है, मतलब कि हिंदू भगवान हिंदू को समर्पित है ये, ठीक है। और 29 से लेकर जो 34 तक है ये जैन धर्म के बारे में समर्पित है। 30 से 34 होगा, नहीं 30 होगा, सही बात है। 29 खत्म हो गया ना, 30 होगा ना। 30 से 34 तक क्या है? जैन धर्म, यानी कि 5 गो गुफा जो है ना वो जैन धर्म को समर्पित है। 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म के लिए, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म के लिए। पूछेगा एलोरा की गुफा कौन बनाया था? तो राजपूत वंश है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। 3 गो गुफा फेमस है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एक है बाघ की गुफा। अब बाघ की गुफा पूछेगा तो कहाँ है? महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में, धार जिला में, ठीक है, बाघ की गुफा। चलिए आगे आइए। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का राजधानी दोनों का हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश का 10 साल तक रहेगा हैदराबाद, अब चेंज नहीं हुआ है। 10 साल तक रहेगा आंध्र प्रदेश का क्या? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ है तेलंगाना? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। किसको? तेलंगाना को। और कहा गया कि 10 साल तक दोनों का राजधानी क्या रहेगा? हैदराबाद। तो 10 साल पूरा है अभी, नहीं ना पूरेगा। उसके बाद 10 साल पूरने के बाद आंध्र प्रदेश अपना 3 गो राजधानी घोषित किया है, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, 3 राजधानी किया है, ठीक है। कुर्नूल से उसका हाई कोर्ट, देखिए बिहार की राजधानी क्या है? पटना। लेकिन नीतीश कुमार कहाँ बैठता है? पटना में, यानी कि विधायी कार्य कहाँ होता है? पटना में। हाई कोर्ट कहाँ है बिहार का? पटना में है। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यपाल कहाँ बैठता है? पटने में है। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य होगा कि जहाँ का राज्यपाल अलग जगह बैठेगा, प्रधानमंत्री अलग जगह बैठे, सॉरी मुख्यमंत्री अलग जगह बैठेगा, और हाई कोर्ट अलग रहेगा। हाई कोर्ट रहेगा करनूल में, ठीक है, करनूल में। और
अमरावती में मुख्यमंत्री बैठेगा और विशाखापट्टनम में राज्यपाल बैठेगा, कार्यकाली होगा वो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की 3 गो राजधानी, जबकि तेलंगाना की एक राजधानी क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी किनारे, है ना। मूसी 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 ऐसे कर दिया, मूसी मूसी, है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है भारत में कितने पिन कोड जोन है, भारत में कितने पिन कोड जोन है। पिन कोड हमारा सहरसा का पिन कोड कितना है, 85/01। ये क्या है, पिन कोड भरते हैं ना जी। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए तो पिन कोड कितना अंक का होता है, 6 अंक का। ये क्वेश्चन पूछा आता है। हाँ हाँ, पैन कार्ड का पूछा था ना दरोगा वाला एग्जाम में। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये 3 गो जो है, ये पहला 3 ये इंडिकेट करता है किसको, जिला को। पहला 3 को किसको इंडिकेट करता है, जिला को। लास्ट का 3 इंडिकेट करता है डाकघर को। बताइए पिन कोड काहे लाया गया, पिन कोड लाया गया। दिक्कत क्या, पहले पिन कोड नहीं चलता था, जब डाकघर बना ना पिन कोड नहीं चलता था। होता था क्या, एक जैसे सहरसा 2 जगह नाम, और सहरसा के नाम पे डाकघर आ गया तो कहाँ पहुँचेगा सहरसा, इस सहरसा कि उस सहरसा। जैसे बैजनाथपुर, तो कौन बैजनाथपुर, ई की ऊ, होता है ना। तो इसी तरह से पिन कोड लाया गया। पिन कोड में कुल 9 गो जोन दिया गया, ऐसे एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये 9 जो है ना, ये पर्सनल है, किसके लिए, आर्मी के लिए। 9 है पर्सनल, आर्मी के लिए, आर्मी का है, ठीक है 9 गो। बाकी है स्टेट के लिए। और बिहार झारखंड का जो पिन कोड है ना, वो 80 से शुरू होता है, 85 पर ख़त्म होता है। तो हम लोग का 85 है ना। बिहार का कोई भी जिला 86 नहीं होगा, 85 होगा, 80 के बीच होगा। बिहार झारखंड मिला के 80 85 होगा बीच में। इसी तरह कोडित किया गया है 70 80 दिल्ली सब के लिए, ठीक है। लेकिन 90 से 95 सब जो है वो पूरा आर्मी के लिए ही अलग कर दिया गया। तो नम्मा कोड किसके लिए है, आर्मी के लिए। पिन का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल नहीं होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर पूछता है ना। ये सब कॉमन चीज, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब पहली बार हम बता चुके थे कि डाकघर पे टिकट चिपकाते हैं ना हम लोग। ये लाया था कौन, डलहौजी, ठीक है। इतना चीज जान गए ना, याद रखिएगा। एगो आर्मी के लिए है कौन, नम्मा नंबर का, ये तो याद रहेगा वरना को ना। ये सब आर्मी का फैन है ना। चलिए आइए, भारत में डाक सूचना प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, 1972 में दिया है ना, 1972 में। 1972 से पहले क्या होता था, नहीं चलता था। 1972 से पहले पिन कोड नहीं चलता था। जब ये हुआ एक शहर का 2 नाम, तब 1972 से पिन चलना शुरू हुआ। और 1975 में क्या लाया था, वन जीव अभ्यारण्य का भी कार्यकाल कहाँ शुरू हुआ था, 1972 से। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण क्या है, पूछ रहा है कि भारत के लोग में जो है सबसे बेसी सार्वजनिक उपकरण, मतलब कि जहाँ पे सभी लोग यूज करते हो और सबसे बेसी पैसों आता है, तो भारतीय रेलवे से। जहाज से उतना पैसा भारत सरकार नहीं कमाता है, बस सरकारी बस से उतना पैसा कमाएगा, सबसे बेसी कमाता है रेल से। और राज्य से राज्य तक को जोड़ने का भी काम क्या है, रेल किया है। दूसरा रेल चलाया था, वो पते है ये सब क्वेश्चन, तो 16 अप्रैल 1853 को। लेकिन पूछेगा कि रेल में भी सबसे ज़्यादा इनकम किससे आता है, तो मालगाड़ी से। 80% से ज़्यादा इनकम आता है सरकार को मालगाड़ी से। और पैसेंजर तो आता है, पैसेंजर जो भैकम पे करके सरकार को नुकसान पहुंचा देता है। हाँ, बिना टिकट देता है। सबसे बेसी मालगाड़ी से, 80% से ज़्यादा मालगाड़ी से भारत को क्या होता है, फायदा होता है। पहले क्लियर देता है, सही बात है, मालगाड़ी को ना। आया ना समझ में। चलिए ज़्यादा नहीं जा रहे, हल्का जा रहे, ज़्यादा जाएंगे तो टाइम नहीं खींचा जाता। चलिए आइए, है देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 गो ट्रेन चला है। एगो चला है थार,
एगो चला है समझौता। देखिए थार जो है ना, थार जो है ना मरुस्थल, ये 1961 तक चलता था, अब बंद हो गया थार वाला रेलगाड़ी। ठीक है, जयपुर से निकलती थी, इसको बंद कर दिया गया कि 1961 में चीन के साथ युद्ध हो गया था, 62 में हुआ था। समझौता एक्सप्रेस चलता है। ठीक है, अटारी से लेकर कहाँ तक, अटारी कहाँ, बग्घा बॉर्डर के पास, अटारी से लेकर कहाँ तक, लाहौर तक, लाहौर बलाकू। चेक भी करता होगा ज़्यादा। हाँ, जगह ट्रेन से गुजरता है जैसे नहीं, छान चेक करता है, पूरा सब कुछ चेक किया जाता है, सामान उमान, तब ट्रेन को पास किया जाता है। जैसे झगड़ा होता है ना, तैसे ही बंद कर दिया जाता है गाड़ी को, ट्रेन को। एगो पूछेगा कि मैत्री एक्सप्रेस तो बांग्लादेश के साथ चलाया गया, मैत्री एक्सप्रेस। पाकिस्तान का आदमी आता है। हाँ, पाकिस्तान का आदमी आता है, यहाँ का आदमी जाता है पाकिस्तान। हाँ, कोई भी जा सकता है जिसके पास, इसमें तो वीजा थोड़ी नहीं पड़ता है, कोई भी जा सकता है। नहीं, इसमें वीजा नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए पंजाब 2 भाग में बटा है, आधा पंजाब हमारी तरफ, आधा पंजाब पाकिस्तान की तरफ। तो हमारा मनमोहन सिंह यहीं से नहीं आया, यहीं से आया, यहाँ का प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह। ठीक है, तो बहुत से आदमी है जो कि सिख सब इधर रहते हैं, तो सिख जाता है उधर। ठीक है, और बहुत से आदमी इधर आता है, आने जाने का। ठीक, अब मैत्री एक्सप्रेस चला है बांग्लादेश के साथ। सर आधा पंजाब पाकिस्तान में, तो हाँ, जो भारत में जो मुख्यमंत्री बना पंजाब का, हाँ, तो वो नहीं उसका नहीं रहेगा ना, उसका कहा रहेगा, वो तो अलग हो गया। पंजाब जब बटा ना, तो पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया। जब जैसा बंटवारा हुआ था ना, तो जो मुस्लिम बहुल इलाका था उसके तरफ चल गया। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम अपना पंजाब तो आधा चला गया उसमें, तो मेरे लिए तो अभी पूरा हो गया ना, ये जो बचा ये पूरा पंजाब हाँ हो गया। नहीं हो गया। बिहार पहले पश्चिमी बंगाल में था, अब जो बिहार काट के अलग कर दिया, तो पूरा बिहार तो अपने आप में पूरा 100% है ना, तो अब जो आधा हुआ तो पंजाब तो अपने आप में 100% है ना। चलिए, अब कह रहा है क्या, देखिए है कहाँ गया हो बाप, भारत में प्रथम विद्युत रेल। अच्छा, पहले रेल चला था किससे, कोयला से। गदर फिल्म में देते जा रहा सनी देओल अपने से भर भर के। ठीक है, तब ना उसके बाद पाकिस्तान पहुंचने के लिए भर भर के कोयला अथी से कौन चीज रहता है, उसको छल अथी नहीं, उसके बैल से देते रहता है, बेलचा से देते जा रहा। तो पहले यही चलता था, कोयले। सरसों में चलता होगा। हाँ, फिर भाप वाला ले आया, प्रीति जिंटा भी मदद कर रही थी। प्रीति जिंटा थी उस फिल्म में, प्रीति जिंटा उस फिल्म में थी कहाँ, अमृता पटेल थी। जाता है बाद में, अच्छा बाद में जाता है ना, बाद में पहुंचता है ना कि अपना बाल बच्चा को लेने के लिए। नहीं, वही डायलॉग होता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन, पाकिस्तान? ओ, चलिए, तो देखिए, तो पहली बार अब क्या सहरसा में ट्रेन आती है क्या, कोयला वाला, विद्युत वाला। यही पूछा है, विद्युत वाला कब से शुरू हुआ, तो 1925 से। विद्युत वाला क्या बोलता है, 1925 से चला। नहीं, विद्युत वाला कह रहा है, तो 1853 में तो ट्रेन शुरुआत हुआ था, उस समय तो कोयला चला था। ये विद्युत वाला पूछ रहा है, विद्युत वाला कब से चला है, तो 1925 से चला है। जो चला है उसका नाम क्या, डेक्कन क्वीन। विद्युत वाला, इलेक्ट्रिक वाला स्टार्ट ही हुआ है कब से, 1925 से। 1853 में चला, तो डलहौजी पहली बार इंडिया में ट्रेन नहीं आया, वो उसमें विद्युत था कहाँ, जो ट्रेन से उतना था कहाँ जो विद्युत ट्रेन से चला देगा। चलिए, अब कह रहा है भारत में रेल की कुल लंबाई, भारत में रेल की कुल लंबाई। तो देखिए, जब ये बुकलेट में दिया है, ये दिया है 63947। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, इस क्वेश्चन को कभी नहीं पूछता है। अब हो गया इतना, ठीक है, लेकिन कभी नहीं पूछता है, क्या कि इसमें बहुत से ट्रेन होता है। ट्रेन वाले कहाँ, सहरसा से जाएगा कहाँ, पटना तक के दूरी सब जोड़ा होगा पूरा भारत में। रेल के किलोमीटर यही ना जोड़ा होगा ना, लेकिन बहुत से तो किलोमीटर ऐसे भी बनाया जाता है जहाँ पे ट्रेन लगाने के लिए। कुछ बहुत तो पटरी ऐसे बिछाया जाता है यार्ड लगाने के लिए। ठीक है, यार्ड पे भी तो पटरी बिछाता है ना, तो वो सबको हटा दिया है। तो इतना अभी वर्तमान में आया है किलोमीटर ट्रेन का लंबाई, पटरी का लंबाई इंडिया में 67,000।
हाँ पहले तो उतना, इसमें 7 खाली यहाँ पर 7 कर दीजिए ना। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए क्षेत्रफल है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था इस बार बीपीएससी के 65 में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये पूछा था। इस सबसे पहले क्या चीज, हाँ देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग कहा है ना कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ये क्वेश्चन छूट गया था। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सुरंग है पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में श्रेणी आता है, पर्वत की श्रेणी है। देखिए कारा कोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल। देखिए इसको हम बहुत बार याद करवाए हैं। कोल लॉ से लद्दाख और जॉप और जब कल जब, यानी कल होगा तो भगवान का नाम जपना। तो ऐसे है, यही पीर पंजाल में एक सुरंग बनाया गया है जिसको जवाहर सुरंग कहते हैं। इसका तो अभी नामो चेंज किया गया ना, अटल टनल कर क्या किया गया इसका शायद नाम। हाँ पीर पंजाल में जवाहर सुरंग का नाम चेंज किया गया है। हाँ नहीं कर दिया। हाँ हाँ इसका भी चेंज किया, लेकिन जवाहर सुरंग का भी नाम कुछ चेंज हुआ है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसलिए जवाहर सुरंग का भी नाम लेकिन चेंज किया गया है। ठीक है, तो यही सब में जो सुरंग बनाया गया ना पीर पंजाल में, तो क्या है? किस लिए बनाया गया सुरंग? ट्रेन पास करने के लिए। पहाड़ में ट्रेन कैसे जाएगा? पहाड़ को काटे के नहीं जाएगा ना। सुरंग क्यों आया? ट्रेन पास करने के लिए। तो वही उसी के लिए गुजरता पूरा अंधेरा लगता। जैसे यहाँ रांची भी जाइएगा ना, रांची जाइएगा ना तो कोटरमा से गुजरिएगा तो अंधेरा अंधेरा छाता है, 5-6 गो गुफा से निकलता है, तब वो इसी रहता है पीर पंजाल। 5-7 गुफा। तो झारखंड छोटा पहाड़ है, छोटा नागपुर पठार है ना, छोटका पठार है, पहाड़ों उसको नहीं कहेंगे, पठार है वो। तब उसमें हमको सुरंग देखने के लिए मिलता है। तो हिमालय पर्वतीय है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, ये तो लद्दाख क्या है? लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश से हो गया ना, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख, लेकिन ये जिला पूछ रहा है ना। तो अब पहले था कच्छ, गुजरात का कच्छ, लेकिन अब अलग जो हुआ क्या कि लद्दाख में एक ही जिला दिया है, लेह। तो अब उसको लद्दाख को काट के क्या कीजिए? लेह कीजिए। लद्दाख को काट के, लद्दाख तो क्या होगा? यूटी हो गया ना। 2 जिला है ना। हाँ एक कौन हो गया? लद्दाख, लेह हो गया। हाँ एक हो गया जहाँ युद्ध हुआ था 1999 कारगिल भी आता है। हाँ तो सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है। लद्दाख होगा जिला? लद्दाख तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है, यूनिटी टेरिटोरी। कल जब जास्कर पीर पंजाल है। देखिए कौन सा महाद्वीप बर्फों से ढका रहता है? तो बर्फों से ढका हुआ द्वीप है, उसको हम लोग कहते हैं प्यार से सफेद महादेश। और सफेद महादेश कौन है? देखिए अटलांटिका, इसको सफेद महादेश कहते हैं ना, इसको सफेद महादेश कौन है? अटलांटिका। क्या गो महादेश है? 7 गो। 5वां नंबर पे आता है अटलांटिका। सबसे बड़ा एशिया आता है ना, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद कौन सा आता है? सफ़ेद महादेश, अटलांटिका। सफ़ेद, हाँ उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो अटलांटिका इसको काहे बोलते हैं कि सफ़ेद बर्फों से ढका है नहीं है, बर्फों से ढका है, तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? सफ़ेद महादेश। यहाँ पे कोई रहता है? कोई भी देश नहीं है यहाँ पर कोई एक भी देश नहीं है। यहाँ पर सब देश अपना अपना अनुसंधान केंद्र खोल ले है। जैसे इंडिया भी खोल ले है ना, भारती, मैत्री, गंगोत्री, तीनों खोले है ना। सब देश अपना अपना रिसर्च सेंटर खोला है वहाँ पर, बर्फे वाला जगह। हाँ उसमें कोई कौन रहने के लिए जाएगा? उस पर सभी देश का अधिकार है। हाँ लेकिन सिर्फ अनुसंधान करने के लिए कोई देश जाके बस नहीं सकता है वहाँ पर, फ्री जगह है। चलिए पृथ्वी के अंदर में होगा निगरानी में वो क्षेत्र। एक समझौता किया गया है। समझौता क्या गया? जैसे समझौता हो ना सभी देश का, एक समझौता क्या गया कि उस पर सिर्फ रिसर्च के लिए लोग जा सकता है। कोई भी देश अपना काम करेगा, अपना पर्सनल नहीं वो सब नहीं करेगा। हाँ उतना नहीं, अपना टीम कोई नहीं कर सकता है।
जैसे कि चंद्रमा पे भी जाएगा तो पहुंचने का दम रखता है सिर्फ अमेरिका का नासा। जाके थोड़ी ना सब जाके छेक लेगा, घाट थोड़ी है छठ पूजा का, जाके हड़प लेगा अमेरिका। सब देश वाला जा एक नियम बनाया जाएगा, ठीक है, कि अमेरिका इतना जगह लेगा, ये इतना जगह लेगा, क्योंकि अमेरिका अकेला गया कुछ हो गया तो मर जाएगा, सब देश को ना समझ ले जाएगा ना। देखिए जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो परिवार अलग होता है ना, और पड़ोसी में झगड़ा होगा तो भाई मिल जाता है, और जब देश पृथ्वी का किसी और ग्रह से झगड़ा होगा तो सब देश मिल जाएंगे ना। वह बात है ना। देखिए पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो भाई पानी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत? 71%। 71% पानी है यानी कि जले है 71%, तो बाकी भाग पर क्या होगा? स्थले है ना। तो स्थल में क्या महादेश है, सब ने बसल है, सब स्थल में क्या महादेश है ना, ठीक है। तो 29% क्या है? महादेश है। वही क्वेश्चन तो कह रहा है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? 20.93%। 20.93% क्या है? ऑक्सीजन। कितने में? पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में है। अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन बोलेंगे ना तो सबसे बेसी तत्व में सबसे बेसी ऑक्सीजन ही आएगा पृथ्वी पर। पृथ्वी की जो भूपट्टी है सबसे बेसी तत्व में क्या आएगा? ऑक्सीजन ही आएगा। हाँ 40% आता है, 40.08%। अब देखिए भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद है न्यू मूर द्वीप को लेकर। न्यू मूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में निकल गया। बंगाल की खाड़ी किसके किसके बीच? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तो एक द्वीप निकला, उसका नाम दिया, नया द्वीप निकला ना, जैसे पानी में ढिमका निकल जाता है, ढिमका, वही ढिमका निकला, उसका नाम पड़ा न्यू द्वीप नहीं ढिमका का। तो वो कहता है बाप मेरा है, पश्चिम बंगाल कहता है मेरा है, ठीक है। इस क्या कहती है, क्या अंडमान निकोबार लेके हम क्या किए? कितना अच्छा है ना, वो लोग घूमने के लिए जाता है ना, वहाँ जमीन छोड़ देता है, कोई नहीं है ना अपना छोड़ता है। अभी तुम्हारी ज़मीन में कलसा निकलेगा, तुम क्या कहोगे? ले जाओ, हमारा नहीं है। किसी से कहोगे ना मेरा कलसा है। तो इसलिए मार हो रहा है सब कि पानी की अधिकता से कहीं डूब गया तो सर। हाँ डूब गया ना, इंदिरा पॉइंट डूबा हुआ है ना, इंदिरा पॉइंट पड़े है ना, डूबा हुआ है इंदिरा पॉइंट, तब वो डूबा है पानी में, पानी के अंदर है इंदिरा पॉइंट। कभी वो डूब था। हाँ पहले 2004 से पहले वो था, अब डूबा हुआ है, सुनामी आया डूब गया है। फिर वो पानी का लेयर कभी कम नहीं रहता। हाँ जैसे हम लोग का ढिमका देखते हैं नदी में, उगता है डूबता है, देखते हैं उसी तरह से है क्या? ज्वालामुखी फटेगा फिर उगेगा। तो अच्छा पूछेगा कि किसके किसके बीच झगड़ा है भारत और बांग्लादेश के बीच? न्यू मूर द्वीप के लेकर। तो भारत झगड़ा क्या कर रहा है? ममता बनर्जी झगड़ा कर रही है। भारत कैंसिल कर कुछ नहीं करेगा। केंद्र सरकार चाहेगा ना कि ममता बनर्जी का साथ देगा ना जी। तब देखिए भारत का उत्तर दक्षिणी का विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण देखिए एशियन है, कह रहा है कि यहाँ से लेकर ये क्या होगा? नॉर्थ, ये क्या हो गया? साउथ। कह रहा है कि कितना है किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो बताया है 3214 किलोमीटर। और 29-33 किधर है? इस बेस 29-33 किलोमीटर। जब इतना लिखे दिए हैं तो ये भी लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ कितना लिखेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट। इसको मिनट पढ़ेंगे, इस पे एक ले देना पड़ता है, इसको मिनट, अगर 2 को देंगे अक्षांश विस्तार है ये। मिनट किस लिए देगा? इसको तब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते देखते हैं नहीं बताए थे 360 डिग्री है, उसको करते हैं तो मिनट में आता है, वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं। उसके बाद क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। इतना विस्तार है, देशांतर विस्तार इतना है, अक्षांश विस्तार। और इंदिरा पॉइंट जो सुने हैं ना वो यहाँ पर है 6 डिग्री 4 मिनट पर वो डूब चुका है। बस भारत का यहाँ से लेकर और यहाँ तक भारत का अपना भूमि है। ऐसे नहीं तो स्थल कला से बस कन्याकुमारी। हाँ इस यहाँ से यहाँ तक। हाँ पानी में तो भी हाँ तो अपना, हाँ भारत का है ये, भाने का ना। हमारे पेड़ में लगा हुआ आम दूसरे छत पे लटक गया, आम किसका? मेरे होगा ना? नहीं होगा। उसका जमीन थोड़ी ना है। हाँ। आप देखिए इसी में क्वेश्चन निकल गया आपको।
कह रहा है कि भारत के मानक समय ग्रीनविच से कितना अधिक है? 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा अंतर, कितना? 5.5 घंटा। देखिए भारत का समय जो गुजरता है ना, है कि इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने पर 2 से भागा कीजिएगा तो आएगा आपको क्या? 82.5 डिग्री। इसको जोड़ के देखिए टाइम जो भारत का लिया गया है 82.5 डिग्री, याद है ना? 82.5 डिग्री कहा लिया का, नहीं तो ई झगड़ा करेगा ना ई झगड़ा करेगा, दोनों को जोड़ के 20 से कर दिया। इस 82.5 डिग्री है, लेकिन ग्रीनविच कितना है? 0 डिग्री। ग्रीनविच है 0 डिग्री, ये है 82 डिग्री। इतना 1 मिनट, एक देशांतर घूमने में उसको 4 मिनट लगता है, तो इतना देशांतर घूमने में उसको कितना मिनट लगेगा? इतना गुना 4, इतना गुना 4 करते हैं हम लोग तो 330 मिनट आता है। कितना? 330 मिनट। इतना गुना 4 कीजिए ना, 330 मिनट आएगा ना। 1 डिग्री घूमने में 360 पूरा पृथ्वी का है, इतना घूमने में उसको 24 घंटा लगता है। तो 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री और 1 घंटा घूमने में 15 डिग्री, तो यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री घूमता है, तो 4 मिनट में कितना घूमेगा? 1 डिग्री नहीं घूमेगा। 4 इतना डिग्री घूमने में इसको कितना मिनट? 330 मिनट। 330 मिनट को घंटा बदल नहीं सकते हम लोग, 60 से भागा देके। 60 से भागा देंगे तो कितना आता है? सीधे 5 घंटा 30 मिनट। यही तो पूछ रहा है। ग्रीनविच जो 0 डिग्री से है, और ग्रीनविच कहाँ है? यूके में, इंग्लैंड में, तो वहाँ से कितना अधिक है? 5.5 घंटा। वही पूछ रहा है। अब भारत के कितना? 82 डिग्री है, 5 गुना से गुजरता है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से, सॉरी उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से फिर आंध्र प्रदेश से। 5 गो ना, एपी, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही से गुजरता है। जैसे कर्क रेखा पूछता है ना 8 राज्य से गुजरता है, उसी तरह से पूछता है टाइम जोन कितने से गुजरता है, तो 5 से गुजरता है, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। ठीक, जल्दी खींचते हैं, उधर को लोग आएगा। देखिए कह रहा है भारत का स्थल सीमा कितना है, तो बताइए। इधर क्या है? पानी ही पानी, इधर पानी है ना, इधर क्या? अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है ना। स्थल से कितना लगा हुआ है भाई? स्थल से लगा है, देखिए ये पानी है, स्थल से तो इतने न लगा है, इतने ना स्थल से भाग इतने है ना, तो स्थल कितना भाग है? 15,200 किलोमीटर। चारों साइड का मतलब हाँ, स्थल से लगा हुआ 15,200 किलोमीटर। और जल से कितना लगा हुआ है? जल से 7500, तो पूरा मिला देंगे तब ना होगा 6100। जल से कितना लगा हुआ है? देखो यहाँ से यहाँ तक मुख्य जल से, तट वाला इलाका है ना, इस सब से मिला देंगे 6100। लेकिन हम अंडमान निकोबार भी तो मेरे बाप का, लक्षद्वीप भी मेरे बाप का, इस सब का तट से जोड़ते हैं तब आता है कितना? 7516 किलोमीटर, है ना। स्थल से भारत का सीमा 15,200, जल से 6100 और पूरा जल से समूह जल से मिला के, पूरा समुचित जल अंडमान निकोबार सबको मिला के कितना? 7516। यही है ना। चलिए कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? अभी जवाहर सुरंग आया था ना, पीर पंजाल में कौन सा जवाहर सुरंग, और कौन से राज्य में? जेके में, जय किशन मतलब क्या? जय किशन या जम्मू कश्मीर। देखिए हिमालय का निर्माण हुआ है, तो हिमालय जहाँ अभी पहाड़ पर्वत देख रहे हैं ना, हिमालय का, वो हिमालय पर्वत नहीं था यहाँ क्या था? सागर था। उस सागर का नाम था थेथिस सागर। क्या नाम था? थेथिस सागर। ये जो हिमालय देख रहे हैं ना, खड़ा हिमालय बता रहा दरोना आंधी पानी से, ये हिमालय नहीं था, यहाँ पर था थेथिस सागर। और थेथिस सागर था, तो देखिए यहाँ पे था चीन का गोंडवाना लैंड, सॉरी ये होता है अंकारा लैंड, ऊपर वाला होता है अंकारा लैंड। और ये जो था ना, देखिए हमारा ये इंडिया, ये हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया देख रहे हैं ना, यहाँ था अफ्रीका के पास। और मेडागास्कर जो है ना, इंडिया से जुड़ा हुआ था। जब हलचल हुआ ना, दरार पड़ा, तो धीरे धीरे इंडिया घसकते गया, करोड़ों वर्ष लगा इसको घसकते यहाँ पे आके एट गया। क्योंकि आगे जगह जाने का नहीं बचा, आगे जगह देना था ना, आगे जाने का जगह नहीं पहुंचा, तब पर भी ठेल रहा है, उसको ठेल रहा है जाने के लिए, जबरदस्ती ठेल रहा है, तो ये उठेगा ना बीच वाला भाग,
जबरदस्ती, तो बीच वाला भाग उठते चला गया तो पर्वत का निर्माण हो गया हिमालय, और आज भी इसको ठेल रहा है। इसीलिए हिमालय युवा पर्वत है, आज भी बढ़ रहा है। एक वर्ष में धक्का दे रहा है एक पानी। प्लेट, नीचे प्लेट है, एक वर्ष में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर बढ़ा और हिमालय एट गया वहाँ पे। कितना दिन से बड़ा कुछ उतना ऊंचा है। हाँ, कितना दिन से बढ़ा है। अभी भी हिमालय तो ना सुनते हैं 8,848 है, तो अब बढ़ गया है 8,850 है। अभी भी धक्का दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं युवा पर्वत। तो भारत का सबसे पुराना इलाका जो है ना, ये यही है, केरल तमिलनाडु वाला पश्चिमी कहते हैं, दक्षिणी भारत। भारत का सबसे बना सबसे ज़्यादा निर्मित, जैसे हम लोग का शरीर में सबसे पहले क्या बनता है माँ के पेट में, मूड़ी थोड़ी खुपड़ी थोड़ी बन जाता है पहले, शरीर का निर्माण। पहले भ्रूण बनता है, सबसे लास्ट में बनता है अंग, सब बनता है ना अंग सब। उसी तरह से भारत का सबसे पहले ये क्षेत्र बना था, प्रायद्वीपीय भारत। फटाफट क्या क्वेश्चन है देखिए। हाँ, 3-4 क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? देखिए जिम कॉर्बेट, यहाँ से मस्त क्वेश्चन पूछेगा, अभी करंट में है ये, ठीक है। जिम कॉर्बेट, देखिए जिम कॉर्बेट कब लाया गया था, इसलिए बताइए तो। 35 हाँ, बहुत अच्छा, 1935 में। देखिए 1935 था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, यही था ना। 1935 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, कब का नाम चेंज किया गया था? 3 बार नाम चेंज। हाँ, उसके बाद इसका कर दिया जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके अभी रामगंगा कर दिया गया। 1967 में देखिए 1967 में कर दिया गया किसको, इसको जिम कॉर्बेट। इसका नाम का कहाँ पे है? उत्तराखंड, याद रखिएगा कहाँ, उत्तराखंड में है। और इसमें बाघ के लोग संरक्षण देता है। उसके बाद अभी 2021 में क्या गया, इससे का नाम चेंज करके, क्या नाम लिख लीजिए, रामगंगा नेशनल पार्क। देखिए रामगंगा इसको कहा गया है, कहा है कि बताइए गंगा में मिलने वाली पहली नदी रामगंगा, और जिम कॉर्बेट के बगले से गुजरती है रामगंगा, इसीलिए उसका नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। अब आइए अभ्यारण्य, हाथी के लिए प्रसिद्ध कौन होगा? तो हाथी कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा भाई? आप भी देखें ना, केरल में ना हाथी रहेगा ना, तो केरल में भाई हाथी रहेगा। बताइए केरल में जब हाथी रहेगा तो पेरियाल कहाँ है? केरल में, तो केरल में होगा हाथी, ठीक है। तो चलिए केरल हो गया। उसके बाद आइए लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। लाहौर दिल्ली बस क्या कहती है? सदाए सरहद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? कहते हैं लाहौर इस्लामाबाद। इसीलिए हम पूछे कि कौन गलती करता है, लाहौर चल रहा था पहली बार डिश बने क्या। चलिए कोयला की सर्वोत्तम क्वालिटी एंथ्रोसाइड, उसमें कोयला की मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा होती है 80 से 85, ये होती है ना, 80 से 85 एंथ्रोसाइड कोयला की सर्वोत्तम। अब लास्ट देखिए, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदारो की खोज 1922 में। कौन क्या था? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदारो के किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे, ठीक है। मोहनजोदारो से क्या मिला? सबसे बड़ा स्नानागार, मतलब स्विमिंग पूल, और सबसे बड़ा कोठी, अन्न रखने वाला सबसे बड़ा अन्नागार, शिव जी का सभागार, ठीक है, और जांच करते हुए लड़की के कांस की मूर्ति, ठीक है। और मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं किसको? मोहनजोदारो का, ठीक है। तो आज का सेवा यही समाप्त, ठीक।